हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिर से आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट लीगल जानकारी, एक कानून आपको बताने वाला हूं। अगर आपके साथ भी ऐसा गलत होता है तो आप भी इस आधार पे उस चीज को चैलेंज कर सकते हैं। दोस्तों, आप जितनी जानकारी ले लेंगे आपको कहीं ना कहीं काम आएगी। आप देखिएगा, कोई चीज ऐसी होती है जो कि हम बचपन में सीखते हैं और भरी जवानी में या जवानी के भी बाद कभी जिंदगी के किसी स्टेज पर हमको याद आता है, अरे यार बचपन में मैंने ये चीज सीखी थी, ये मेरे अभी काम आई। तो ज्ञान, नॉलेज एक ऐसी चीज है जिसकी जरूरत कब कहां पड़ जाए कुछ नहीं पता। तो दोस्तों, ऐसा ही कुछ ये वीडियो है। यहां पर आपको एक बहुत छोटा सा पॉइंट बताने वाला हूं, लेकिन ये छोटा सा पॉइंट जो है आपके बहुत काम आ सकता है। इस छोटे से पॉइंट की वजह से यहां पर पत्नी की पिटीशन खारिज हो गई। तो दोस्तों, आखिरी तक वीडियो में बने रहेगा। अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर फटाफट क्लिक कर दें, ताकि हम निरंतर आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो ला पाए। दोस्तों देखिए, यहां पर क्या है कि वाइफ ने अपनी तरफ से एक केस पति पर फाइल किया था, डीवी एक्ट का। अंडर सेक्शन 12 ऑफ डीवी एक्ट एक केस डाल दिया था। अब जैसा कि आप जानते हैं कि डीवी एक्ट के अंतर्गत पत्नी मेंटेनेंस भी मांगती है, तो यहां पर उसने मेंटेनेंस मांगा। इनिशियली उसके लिए जो मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ वो 1,000 रुपए पर मंथ का हो गया। अब पत्नी ने अपनी तरफ से इस मेंटेनेंस की राशि को बढ़ाने के लिए, इसको एनहेंस करने के लिए एक एप्लीकेशन फिर से डाली अंडर सेक्शन 127 सीआरपीसी। अब दोस्तों, मैं यहां पर आपको बता दूं कि डीवी का जो केस होता है क्वासी क्रिमिनल नेचर का होता है और सीआरपीसी इस पर पूरी की पूरी एप्लीकेबल होती है। यानी सीआरपीसी के अंदर जो भी प्रोविजन है उनके अंतर्गत आप डीवी एक्ट में एप्लीकेशन दे सकते हैं। लाइक 91 सीआरपीसी को आप डीवी के अंदर यूज कर सकते हैं, 340 सीआरपीसी को आप डीवी के अंदर यूज कर सकते हैं। इसी तरह से जो भी सीआरपीसी के प्रोविजंस हैं उनको आप डीवी एक्ट के अंतर्गत यूज कर सकते हैं। तो वाइफ ने इसी आधार पर सेक्शन 127 सीआरपीसी को यूज करते हुए एक एप्लीकेशन दी कि उसकी जो मेंटेनेंस की राशि है इसको बढ़ाया जाना चाहिए। और जो हस्बैंड है उसने अपनी तरफ से इसको ऑब्जेक्शन फाइल किया, लेकिन जो वाइफ की पिटीशन थी उसको कोर्ट ने एडमिट कर लिया और उसका जो मेंटेनेंस है वो 1,000 रुपए से बढ़ा करके 5,000 रुपए पर मंथ कर दिया गया। अब इसके खिलाफ जो हस्बैंड है वो आया था हाईकोर्ट में। अब हाईकोर्ट, जैसा आपको पता है, काफी बारीकी से चीजों को देखता है और बहुत टेक्निकली भी देखता है। तो यहां पर हाईकोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन किया कि जो पत्नी है उसने जो ये केस डाला था मेंटेनेंस के लिए, ये डीवी एक्ट सेक्शन 12 के अंतर्गत डाला था, सेक्शन 125 सीआरपीसी में नहीं डाला था। और यहां पर हाईकोर्ट का यह मत था कि आप 127 सीआरपीसी में एनहेंस मेंटेनेंस को एनहेंस करने के लिए तभी जा सकती हैं यदि आपको 125 सीआरपीसी के अंतर्गत मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ होता। यदि आपको डीवी एक्ट के अंतर्गत मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ है तो आप इसको एनहेंस करने के लिए 127 की एप्लीकेशन नहीं डाल सकती हो। ऐसे केस में 127 सीआरपीसी की एप्लीकेशन जो है वो मेंटेनेबल ही नहीं होगी। और कोर्ट ने यहां पर क्लियर कर दिया कि पत्नी अपने मेंटेनेंस को 127 सीआरपीसी के तहत एप्लीकेशन देकर के बढ़वा नहीं सकती है। वो 127 सीआरपीसी का यूज केवल तभी कर सकती है जब उसे 125 सीआरपीसी के अंतर्गत मेंटेनेंस ग्रांट हुआ हो। लेकिन यदि उसे डीवी एक्ट के अंतर्गत मेंटेनेंस ग्रांट हुआ है तो 127 सीआरपीसी की एप्लीकेशन लगवा के उसे बढ़ा नहीं सकती है। और कोर्ट ने क्लियर कह दिया कि भाई ऐसा नहीं होगा, और लॉ के अंदर जो अदर ऑप्शंस हैं आप उनमें जा सकती हैं, उनके लिए आप स्वतंत्र हैं। लेकिन यहां पर फिलहाल मेंटेनेंस को 127 सीआरपीसी से एनहांस नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से यहां पर पति को राहत मिल गई, यानी उसका जो मेंटेनेंस था वो 1,000 रुपए पर मंथ ही रह गया। तो दोस्तों, इस प्रकार की छोटी छोटी मगर मोटी चीजें आपके बहुत काम आ सकती हैं। संभाल के रखिए ऐसी जानकारियों को और अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स आजकल घर घर की कहानी बन चुकी हैं। जितने ज्यादा लोग नॉलेज से अवेयर होंगे उतना ज्यादा फायदा हमें और हमारी सोसाइटी को मिलेगा। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।